होते नहीं है, पढ़ने के हिसाब से कौन सी कंपनीज उस सेगमेंट में फिलहाल तो काम कर रही है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों अगर देखा गया तो ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो केमिकल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है केमिकल काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी जगह पे, ठीक है। सो ये जो कंपनी है, ठीक है, मतलब जो केमिकल के कंपाउंड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे इसकी कंपाउंड का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी चीज़ रहेगी, बैटरी, तो उससे रिलेटेड इनके कंपाउंड का इस्तेमाल होने वाला है, मतलब हो भी रहा है। देन सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, अगेन अ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वो जो केमिकल का जो कंपाउंड है उसका इस्तेमाल होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें सोलार, यस, सोलार से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी उस केमिकल के कंपाउंड का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, आएंगे उसकी ओर। देन अगर हम लोग फोर्थ बिजनेस की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सो उस बिजनेस में भी अगर देखा गया तो इस केमिकल के कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 5G, मतलब ऐसे 5 फ्यूचर ओरिएंटेड हम लोग को बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे इस केमिकल के कंपाउंड का इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी केमिकल के कंपाउंड की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कितने सारे अलग अलग कंपाउंड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ढेरों सारी, ये देखिए लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो कौन से कंपाउंड की बात होने वाली, ये वाला कंपाउंड। सो ये कौन सा कंपाउंड है, तो दोस्तों इस कंपाउंड का नाम है फ्लोरोपॉलीमर। यस, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं आपको पता ही है इस प्रकार के मैं 2-3 वीडियोस तो बना चुका हूँ, ठीक है। तो फ्लोरोपॉलीमर की बात करें जो कि एक केमिकल का कंपाउंड है, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम्स देख सकते हो। ये देखिए ये जो कंपाउंड है दोस्तों इसका इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से जानना है तो ये हम लोग ये पैन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। पैन वाला एग्जाम्पल मतलब नॉन स्टिकी पैन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टिकी फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग पैन। अब ये फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग मतलब क्या रहता है, देखिए अगर आप ये जो पैन रहता है, कभी आपने इस पैन के अंदर यहाँ पे मतलब कोई पानी डालकर देखो या फिर ऑयल डालकर देखो, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग को फ्लोट होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर इस पैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसको अगर आप नीचे से अगर बर्न कर देते हो तो क्या ये पैन काला पड़कर जल जाता है, नहीं होता है। सो ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न ही वही है, फ्लोरोपॉलीमर। सो फ्लोरोपॉलीमर मतलब एग्जैक्टली करता क्या है, तो दोस्तों वही आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा बहुत आसान भाषा में कि ये ऐसा केमिकल का कंपाउंड है जो मतलब हर सिचुएशन में और हर टाइप के टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है। मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम लोग बात करें बैटरी, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरीज यहाँ पे रहते हैं काफ़ी ज़बरदस्त हीट वहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो ये जो फ्लोरोपॉलीमर का जो कंपाउंड रहता है वो उस बैटरी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वहाँ पे अगर देखा गया उसका टेम्परेचर को ख़राब होने नहीं देता है, वरना वो बैटरी जल जाएगी। सो ये इस कंपाउंड का काम देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सोलार से रिलेटेड भी सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी सूरज की किरणें डायरेक्टली इसके ऊपर गिर जाती है, ठीक है, कितना हीट ज़बरदस्त जनरेट होता है। तो उसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो फ्लोरोपॉलीमर का कोटिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए वो सोलार क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है और जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती है उसका काम हो जाता है। सेम सेमीकंडक्टर में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर चिप भी अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती हुई देखने को मिल जाती है। सो वहाँ पे भी एकदम ज़बरदस्त हीट अगर जनरेट होगी तो ये तो पिघल जाएगा, ख़राब होना चाहिए। तो फ्लोरोपॉलीमर से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये हर एक टेम्परेचर में चीज़ों को सर्वाइव कर लेता है। मतलब अगर एकदम टेम्परेचर माइनस में भी चला गया, ठीक है, तो भी ये सर्वाइव कर लेगा। एंड अगर ये टेम्परेचर एकदम मतलब 50-60 तक भी अगर आप एकदम ऊपर लेकर चले गए तो भी चीज़ों को सर्वाइव करते हुए आगे लेकर चला जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही रहता है, हर जगह पे यही एग्जांपल दिखाया जाता है, नॉन स्टिकी फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग वाला पैन जो कि आपके घर में भी रह सकता है, ठीक है, जाकर किचन में चेक कर लेना। सो इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज़ है केमिकल में, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी से रिलेटेड जो अभी शेयर्स है उनके ऊपर अभी हम लोग आएंगे, रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहो तो इन 3 कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, उसमें से एक कंपनी इसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम करती है, बाकी 2 कंपनियाँ काम तो करती है बट इसी के साथ साथ और भी केमिकल्स में और उनके अदर भी बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। सो इसमें अगर देखा गया एग्रेसिवली काम करने वाली कंपनी कौन सी है, जिसका नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। यस, इसके नाम में ही आ जाता है गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड करके, ठीक है। सो GFL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो स्टॉक साल भर में कैसा चला, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। देखिए सारे रिस्की टाइप के स्टॉक्स हैं, ठीक है, 5 साल का डेटा, लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स यूजुअली अच्छे मिल ही जाते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी कुछ वैसा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप चेक करोगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल की बात करें 2018 में ही इनकॉर्पोरेट बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। इसका जो पुराना नाम था आइनॉक्स
फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड अच्छी बात यह है कि ये आइनॉक्स ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। जो बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है तो एक थोड़ा सा एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। एंड ये सारा डीमर्जर बीमर्जर हम लोग को होते हुए देखने को मिला था एंड बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी भी यहाँ पे बनी थी। सो अगर इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, यस, ये फ्लोरोकेमिकल्स में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप नीचे चेक भी करोगे, इट्स वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अ फ्लोरोपॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, केमिकल्स की बात करें, रेफ्रिजरेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड एक्सपोर्ट भी करती है यूरोप, अमेरिका, जापान, एशिया में। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका जो मार्केट, मतलब जो बिजनेस के हिसाब से भी चीज़ों को देखोगे, फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड 62% के आसपास बिजनेस देखने को मिल जाता है। देन फ्लोरोकेमिकल से रिलेटेड 20% एंड बल्क केमिकल से रिलेटेड लगभग 18%। तो इसलिए मैंने कहा कि इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड ही देखने को मिल जाता है। व्हाट अबाउट बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे, आरएनएस रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,500 करोड़, देन 4,000 करोड़, 5,000, ऑलमोस्ट अभी 6,000 करोड़ के आसपास रिजर्व जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर बात करेंगे तो कर्जा कितने कंपनी के पर 350 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, ठीक है। कर्जा होना पाप नहीं होता है, बट प्रोवाइडेड अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये साल भर के अंदर खत्म हो जाता है, 1,600 करोड़ है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, किधर गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो आप देख सकते हो लगभग 176 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। अगेन कंपनी छोटी है, 36,000 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होने चाहिए। देन कंपनी के पीएनएल की बात करें, अभी तक का कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए छोटे कंपनीज है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चेक भी करोगे तो सडनली आप लोगों को अर्निंग्स में काफ़ी प्लस माइनस वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो रिस्की टाइप की कंपनी, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। एकदम बिगिनर के लिए तो यहाँ पे रहेगा नहीं, बट काफ़ी सारे इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को, मतलब वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 63% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 8 और 4 12 और लगभग 13% की होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस के पास है, पब्लिक के पास 22-23% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल, अगर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अभी आ जाते हैं फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड जो मेन स्टॉक था वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और कौन सी कंपनी जो इसमें काम करती है, तो इसका नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शानदार है, बट बीच में हम लोग को पिछले साल अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, जबरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला था। और गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था, तो इंटरनल रीज़न था। बट इंटरनल रीज़न मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया करके, इंटरनल रीज़न ऐसा है जो कि मैनेजेबल है। तो इशू क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने वेलिंगकर जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को इतना टॉप लेवल पे यहाँ पे आर वेलिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उन्होंने स्टॉक को इतना टॉप लेवल पे रखा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के पीछे का रीज़न ये नहीं था कि उन्होंने बोला कि कंपनी मुझे काम नहीं करनी थी, गड़बड़े करके, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अब ऑब्वियसली हर किसी का एक ही मंशा होता है भाई, कि अगर आप किसी कंपनी में 100 कमा रहे हो, ठीक है, तो और आपको ज़्यादा कैसे पैसे मिलेंगे, इसी के हिसाब से चीज़ें देखी जाती है। तो काफ़ी सारे शेयर होल्डर नाराज़ भी रहे कि आपने ईसब बिसब जैसी और चीज़ें यहाँ पे देनी चाहिए थी, मैनेजमेंट को यहाँ पे जो काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, उसको रोकना यहाँ पे चाहिए था। अभी वो सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिली है, तो इसलिए एक वो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है कि नई व्यक्ति कौन और वो कैसे इस कंपनी को हैंडल करेगी। सो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की बात करें, ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास का रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 40 करोड़ के आसपास है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 6-6.5 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। सो इसकी ये भी कंपनी 15-16 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप देखने वाली एक छोटी मिड साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खराब नहीं है, कोई फ्रॉड धोखेबाजी यहाँ पे नहीं है, बट यस, जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को इतना बड़ा बना लिया, मतलब आप ऐसे पकड़ लो, कोई आईपीएल की टीम रहती है, ठीक है, एक टीम ऐसी होती है कि एक प्लेयर के चलते पूरे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उस प्लेयर ने उस टीम को छोड़ दिया, तो वैसा ही कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। अभी कोई दूसरा नया प्लेयर आएगा और उस टीम को या फिर कंपनी को अच्छे तरीके से चलाएगा या आगे लेके जाएगा, वो अभी देखने वाली बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको हर क्वार्टर के लिए नंबर के हिसाब से उसको चेकआउट किया जाता है। अर्निंग्स की बात करेंगे तो 8, 12, 13, 17 ऐसे करते करते 50-60 के आसपास ईपीएस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस है, मतलब प्रमोटर भी है, एफआईज है, डीआईज एंड पब्लिक भी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल चुकी है। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। सो ये भी अच्छी कंपनी है, पिछले 1 साल में केमिकल में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो अच्छे रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं, अगर बिजनेस अच्छा होगा तो। 1970 से काम करते हैं, और ये भी देखा गया तो और भी इनके अलग अलग बिजनेस है, टेक्निकल टेक्सटाइल के, केमिकल्स है, पैकेजिंग फिल्म्स है, एल्यूमिनियम फॉइल्स की बात करें, पॉलीमर का भी बिजनेस है। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कुल मिला के कंक्लूजन है दोस्तों, आप चाहो तो इन 3 कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, बट फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड ही अगर आप लोग को एग्रेसिवली स्टडी करना है तो गुजरात फ्लोरो को आप लोगों ने डिटेल में जरूर जानना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।